मैं आचार्य रवि कृष्ण पराशर भागवत कथा वाचक हूँ। एपिसोड 8 में हमने सुना कि दशरथ जी राजामंदी से अयोध्यावासी राम के राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। आज के इस एपिसोड 9 में राज्याभिषेक की तैयारी में मंथरा ने किस प्रकार षड्यंत्र रचा और किस प्रकार कैकेयी को मंथरा ने दिग्भ्रमित किया, इसके विषय में पूरी चर्चा करेंगे। राजा दशरथ अब बूढ़े हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद राजा दशरथ ने दरबारियों से राम के राजा बनाए जाने की सलाह मांगी, जिस पर दरबारियों ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम के राज्याभिषेक की खबर पूरे नगर में फैल गई और राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगीं। उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेय राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में पता नहीं था। यह भी जानकारी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियाँ रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने भी देखी। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझ रखा था। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। मंथरा ने रानी कौशल्या की दासी से इस चहल पहल का कारण पूछा, किंतु जब उस दासी के मुंह से राम के राज्याभिषेक के लिए की जाने वाली सुंदर तैयारियों के बारे में सुना, तो लगा मंथरा के पैरों से जमीन ही खिसक गई। राम के राज्याभिषेक को उसने कैकेयी के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। वह कैकेयी की बचपन से ही दासी थी। राज्याभिषेक की बात सुनते ही मंथरा क्रोधित हो गई। वह क्रोध से आग बबूला हो सीधे रानिवास की तरफ दौड़ लगाई। भागती हुई सीधे वह कैकेयी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में रानी सो रही थी। मंथरा ने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए सोती हुई रानी कैकेयी को जगाया और हाँफती हुई बोली, मूर्ख रानी, उठ, तुम्हारे ऊपर भयानक विपदा का पहाड़ टूटने वाला है। होश में आओ रानी, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। अब इससे आगे की कथा की चर्चा एपिसोड 10 में कल करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम।